मेरे घर का नंबर 295 है, तो सबसे बड़ा फिर मेरे पे भी जुर्म का इर्तिकाब होता है। स्टेट प्रेशर में आकर जो है ना एफआईआर उन्होंने दर्ज कर लिया, आगे स्टेट क्या करेगी? सबसे पहले किसी उलमा से फतवा लें, हमारे मजहबी कौंसल्स हैं उनसे मशावरत करें, कोई चीज़ को सामने लेके आएँ कि आया कि वो वाकई ही इस चीज़ का मुर्तकिब हुआ है। जिस तरह ये वीडियोज़ को काट काट के लगा रहे हैं, ठीक है, पूरी वीडियोज़ को नहीं चला रहे, तो ये सबसे बड़ी ख़तरनाक बात तो यही है। को पता है कि खुदा ना खास्ता उसने किसी किस्म का ऐसा जुर्म इर्तिकाब नहीं किया कि जिसकी बेस के ऊपर 295A लगे, 295B लगे या C लगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरम अब्बास। पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट एक मरतबा फिर कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए हैं और इस मरतबा उन पर फिर जो केस आया है वो 295A और C के बारे में कहा जा रहा है। मेरे साथ उनके बड़े करीबी दोस्त सैयद ज़मान शाह बुखारी साहब मौजूद हैं, कानून को भी बड़ा करीब से परखते हैं और रजब के भी दोस्त हैं। जानते हैं इनसे कि कानून अब इस नज़र को किस तरह से देखता है और ये 295 है क्या। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या शाह जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि 295C और A ये बोलना भी आजकल जुर्म बन चुका है। देखिए जी, कानून की किसी किताब के अंदर मुझे ये चीज़ साबित कर दें कि इस वर्ड को अगर तो बोलने से कोई बंदा क्राइम कमिट करता है तो उससे सबसे बड़े क्रिमिनल तो फिर हम हुए, क्योंकि हम तो डेली बेसिस के ऊपर इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 295C का मामला किसी सिर्फ एक FIR है, 295A। 295A इस तौहीन रिसालत खुदा न खास्ता, और कोई मुसलमान उस बारे में सोच भी नहीं सकता, ठीक है। और वो एक बहुत ही ज़्यादा संगीन चीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा एक सवेर चीज़ है। उसके ऊपर इस तरह 295C किसी लेमैन के ऊपर या किसी बंदे के ऊपर ऐसे ही नहीं लग जाती। शाह साहब, क्या समझते हैं कि कुछ लोग या कुछ एक ग्रोह स्पेशली तौर पर रजब के पीछे तो नहीं कहीं पड़ गया? अगर वो कोई भी एक्टिविटी करता है किसी भी किस्म की, अगर लोगों को उसकी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, वो नहीं नज़र आती? देखें, सोसाइटी के अंदर जहाँ पे आपको 100 लोग पसंद कर रहे होते हैं, वहाँ पे 10 लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपसे एतराज़ होता है, और वो अपनी मुमकिना हद तक कोशिश करते हैं आपको लेट डाउन करने की, ठीक है। इसी तरह इस मामले में भी ऐसा ही है। लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि वाई पीपल आर प्लेइंग मज़हब कार्ड। रिलीजियस कार्ड नहीं प्ले करना चाहिए ऐसे मामलात के ऊपर, जबकि आपको खुल्लम खुल्ला पता है, आप जिस चीज़ पे एग्री हो, आपको पता है कि खुदा ना खास्ता उसने किसी किस्म का ऐसा जुर्म इर्तिकाब नहीं किया कि जिसकी बेस के ऊपर 295A लगे, 295B लगे या C लगे। मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर मैं रजब की बात करूँ तो पूरी, अगर कोई बंदा वीडियो देखे तो उसमें वो पूरी डिटेल बता रहा है अपनी सारी, उसके बाद एंड पे वो कह रहा है कि मैं जो है परफ्यूम उसका उसी के नाम से जो है ना लॉन्च कर रहा हूँ। बात आ जाती है 295 की। अभी हम लोग नीचे से जब आ रहे थे आपके पास तो एक गाड़ी का नंबर भी मैंने देखा है, तो मुझे तो लगता है वो भी जुर्मदार है भी, उसने ये गाड़ी का नंबर क्यों लगवाया? या सबसे पहले एक्साइज पे केस होना चाहिए। मेरे घर का नंबर 295 है, तो सबसे बड़ा फिर मेरे पे भी जुर्म का इर्तिकाब होता है। मैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड करूँगा कि आपने भी बाहर जाते हैं, आउट ऑफ ममालिक जाते हैं, वहाँ पर भी कोई होटल्स के रूम नंबर्स होते हैं, A95 C95 हो गया, इस तरह करके होता है। क्या उन पे भी जुर्म आयद हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं अभी भी 295 क्या है, 295A इज़ कि जब आप किसी की मजहबी सेंटिमेंट्स को हर्ट्स करें, तौबा नाउज़ बिल्ला, फिर 295A लगती है, ठीक है। उसके भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अंदर भी आपने साबित करना है कि इस वर्ड से इस वर्ड डेलिबरेटली या उसने इंटेंशनली ये बात की है, इस वर्ड से हम हर्ट हुए हैं, ठीक है। जब आप स्टेट को प्रेशराइज करके ऐसे काम करेंगे तो स्टेट का अमन ख़राब होगा। तो स्टेट की मैं यहाँ पे लाजमी बात करूँगा। अगर जिस तरह अगर मैं FIR की बात करूँ, स्टेट प्रेशर में आकर जो है ना FIR उन्होंने दर्ज कर लिया, आगे स्टेट क्या करेगी? मज़ीद प्रेशराइज होगी या कानून को भी देखेगी? कानून ये चीज़ कहता है। देखिए, स्टेट सिर्फ यहाँ तक उनके उस मॉब को सेटिस्फाई करने के लिए या उसे ठंडा करने के लिए सिर्फ FIR कर सकती थी, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ दैट आगे गिरफ्तारी है। इन केस अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो फिर एक ट्रायल चलेगा, फेयर ट्रायल चलेगा, ठीक है। हम शामिल तफ्तीश अगर वो होता है तो फिर एक ट्रायल चलेगा, मतलब आगे कानूनी प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमें भी फॉलो करने पड़ेंगे और स्टेट को भी फॉलो करने पड़ते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा, आपने सिर्फ कानून की बात करनी है। दोस्ती आपकी एक अपनी जगह है, वो जो आपका दोस्ताना एक जो कह लें कि भाईचारा है वो एक अपनी जगह है। कानून क्या ये चीज़ समझता है कि 295 जो रजब ने बात की या पूरा एक सिनेरियो लेके आया या वो अपने उस्ताद की एक बात करता है? यहाँ पे कई बंदे मैं आपको दिखा सकता हूँ जो शेक्सपियर के बड़े फ़ैन हैं, वो कहते हैं इलॉन मस्क के बड़े फ़ैन हैं। अब वो देखा जाए तो वो उनकी कास्ट के है, अगर उनका मज़हब पढ़ूँ तो वो सबको पता है। क्या उन पर भी कोई ना कोई जुर्म तो आयद हो सकता है कि ये किसी और को कह रहे हैं उस्ताद?
देखिए जी, वहाँ पे मैं एक इस्लामी तारीख़ को कोट करना चाहूँगा। फ़तह मक्का के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के सामने शर्त रखी, अगर आज़ादी चाहते हो या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर मुसलमान बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, कुफ़ार को कहा कि मुसलमान बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, इसका मतलब है कि वो लोग भी जुर्म के तो खुदा ना खास्ता वो अमल भी गलत था, नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है, उसके बाद सेकंड थिंग है, वो एक पंजाबी सिंगर है, उससे सिर्फ एक रजब आइडलाइज़ नहीं करता, बहुत से लोग आइडलाइज़ करते हैं। अगर किसी बंदे की कोई पॉजिटिव चीज़ है, उसे आप आइडलाइज़ करते हो तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग। बात आ जाती है 295A की, 295A, बी और सी की। देखें 295 फिर वही एक बहुत ही क्रिटिकल मामला होता है। आप किसी बंदे के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाने से पहले सबसे पहले किसी उलमा से फतवा लें, हमारे मजहबी कौंसल्स हैं, उनसे मशावरत करें, कोई चीज़ को सामने लेके आएँ कि आया कि वो वाकई ही इस चीज़ का मुर्तकिब हुआ है, उसने वाकई ही इस चीज़ को उसने ये अमल किया है, उसने तौहीन की है, तो फिर FIR की तरफ आएँ। एक मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ ग्रोह कह लें, मैं ग्रोह का वर्ड ऐड करूँगा, कि मैं किसी जमात का भी नाम नहीं ऐड करूँगा, वो तो इस चीज़ के ऊपर कह लें कि पूरा इर्तिका रखती है कि इसने तौहीन की है। सोशल मीडिया पर वो वीडियो के क्लिप्स जो हैं वो काट काट कर लगाए जा रहे हैं और इस वक्त बड़ी कह लें कि मुल्क में इस चीज़ को इंतशार भी फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या कल को स्टेट अगर मेरिट पर फैसला करता है तो क्या ये जमात या ग्रोह बैठ जाएगी? देखें, आधा सच बहुत ही ख़तरनाक होता है। जिस तरह ये वीडियोस को काट काट के लगा रहे हैं, ठीक है, पूरी वीडियोस को नहीं चला रहे, तो ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी ख़तरनाक बात तो यही है। ठीक है, अब उस जमात के, उस मखसूस जमात के बच्चों के माइंड में बात बैठ गई है, ठीक है, कि इसने ये जुर्म किया है। ठीक है, अभी साबित नहीं हुआ, ठीक है, FIR लॉन्च होगी, इस मीन उनके नज़दीक उसने ये जुर्म कर दिया। ठीक है, हम इस मामले के अंदर स्टेट को भी कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए। ठीक है, ऐसी कमेटी रखनी चाहिए कि वो जो इस चीज़ को परखे, FIR से पहले उनकी एक कमेटी बैठे, उनका कोई बोर्ड बैठे जो देखे कि आया कि उस शख्स ने वाकई ही इस जुर्म का इर्तिकाब किया है कि नहीं, उसकी स्टेटमेंट लें। ठीक है, एक जो प्रोसीजर है कानून का उसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि फ्यूचर में क्या होता है, कि मज़ीद वो प्रेशराइज़ होते हैं कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल स्टेट प्रेशराइज हुई और FIR भी हुई। सर जी, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर ओपन ट्रायल होता है और स्टेट कहती है कि हम तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और ट्रायल को मेरिट पे जो है ना ट्रायल करेंगे, रजब अभी को किसी सेफ मकाम पे हैं, क्या वो आके सारा कुछ फेस करेगा? देखिए, अगर जान माल की गारंटी होती है तो ज़रूर फेस करेंगे, कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। बेशक। नाज़रीन, आपने हमारे साथ माहिर कानून से ये ज़मान शाह बुखारी साहब मौजूद थे, इनके साथ तफसीली गुफ्तगू रही। इन्होंने कानून के मुताबिक भी बताया कि कानून इसको किस नज़र से देखता है और आने वाला कल क्या होगा। आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में, अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।